नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल शुक्रवार के दिन गैप डाउन के साथ मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से भी 3,310 करोड़ की बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई। डीआई की तरफ से 2,965 करोड़ का खरीदारी जरूर देखने को मिला, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रैश देखने को मिला है पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ। एसजेएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एफआई और डीआई दो बड़े ऑपरेटर अपनी पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में कितनी बना के चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो देख पा रहे हैं 3,310 करोड़ की ये बिकवाली एफआई की साइड से देखने को मिली है। इसके बीच में अगर हम देखें 1 अगस्त को 2,089 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला था एफआई की साइड से, लेकिन उससे पहले ये जो बिकवाली हमें करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की साइड से पिछले दिनों में हमने देखने को मिली है। जैसे ही फेड की मीटिंग का आउटकम आता है, मार्केट अपना नजरिया सिनेरियो बदलता हुआ नजर आता है। अभी मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो गिरावट, हालांकि फेड की तरफ से जो अपडेट आया कि ब्याज दरों के अंदर कोई कटौती नहीं देखने को मिली है, लेकिन उसने एक संकेत दिया है कि सितंबर महीने के अंदर जो 17-18 सितंबर को, जो 17-18 तारीख को फेड की मीटिंग दोबारा से होने वाली है 17-18 सितंबर को, वहां पर वो अपनी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। एक संभावना जताई जा रही है कि 0.25 पॉइंट बेसिक पॉइंट यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होते हुए देखने को मिलेगा। उसी को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है और डीआई की साइड से भी हमें खरीदारी के साथ सपोर्ट मिलता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन इससे पहले इसकी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी बाजार झेलता हुआ नजर आया था। इससे पहले डीआई की पूरी खरीदारी बाजार के अंदर देखने को मिली थी 3,366 करोड़ की, 5,000 की बड़ी अच्छी वाली दिन प्रतिदिन डीआई का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और निफ्टी जो है 25,080 के लेवल को टेस्ट कर जाता है। लेकिन जैसे ही 25,080 के टेस्ट करता है, उस दिन से मार्केट के अंदर एक भारी दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ये एफआई और डीआई की तरफ से हमें फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन नजर आ रही है, उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये तो डाटा सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, इन चारों ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखते हैं, तभी पता चलता है मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो, लाइव मार्केट के अंदर आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। जो भी सेटअप बनता है आपको पूरे हिंदी में लिख के डाला जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करें। अगर आप सीधा जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो, सर्च करके वहां पर मेरे नाम से काफी आपको फ्रॉड चैनल मिलेंगे, क्योंकि ये सब आपको मैं फ्री में दे रहा हूं और वहां पे आपसे पैसे टिप्स लेके, वैसे पैसे लेके आपको टिप्स दी जाती है, तो उससे बढ़िया है आप फ्री का चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये डाटा जो पिछले 2 दिन का हम आपके साथ कंपेयर करेंगे रिटेलर, डीआई, एफआई का, तभी मार्केट का व्यू नजर आएगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ तेजी आएगी या फिर गिरावट और बढ़ सकती। तो पहले डाटा 2 दिन से हम चेक करते हैं रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 45% कॉल की साइड था और 54% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। अभी आ रहा है 47% रिटेलर कॉल की साइड आ चुका है, 52% पुट की साइड, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिटेलर का व्यू है कि उसके अंदर तेजी का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। उसको लगता है कि मार्केट में गिरावट आई है, नीचे से अच्छी खरीदारी दोबारा लौट के आएगी, तो 2% इसने पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 52% ये अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो यहां पर 47% कॉल की साइड, 52% पुट की साइड। स्टॉक फ्यूचर में 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 14% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है,
13%, शॉर्ट की साइड पोजीशन 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बनता हुआ नजर आया। ये क्या है, फ्यूचर में लॉन्ग किया जा रहा है 86% के साथ। तो रिटेलर का ओवरऑल व्यू क्या है, रिटेलर एक छोटे मोटे इन्वेस्टर जैसे आप और हम हैं, ऐसे ही इनका व्यू क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी। लेकिन अभी जो हमें ग्लोबल मार्केट से जो क्रैशिंग देखने को मिली है उसको मद्देनजर देखते हुए, और यहां पर बड़े ऑपरेटर डीआई की खरीदारी भी देखी जा रही है 2965 करोड़ की। इस खरीदारी के साथ यहां पर इसकी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहां पे चल रही है, डीआई को भी हम चेक करेंगे। तो डीआई पहले 32% कॉल की साइड था और 67% पुट की साइड, अभी आ रहा है 30% कॉल की साइड और 69% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बना के गया है। 2% पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। ये डाटा नेगेटिव के अकॉर्डिंग 69% डीआई का जो मूड बन रहा है वो बिकवाली का बन रहा है। कैश के अंदर मानते हैं भाई खरीदारी आई है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर 2% का बिकवाली ओवरऑल 69% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है डीआई। स्टॉक फ्यूचर में पहले क्या था, 4.32% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट की साइड है। यानी अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 95% यहाँ पे क्या है, पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव बनती फिर से नजर आ रही है। 95% डीआई का मूड जो है शॉर्ट की साइड है। यानी ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर डीआई का मूड एक तरह से बिकवाली का बना हुआ है ऊपर के लेवलों से। तो बिकवाली के मूड के साथ अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे है, 25,000 के लेवल पर 3 लाख की यहाँ पर मैसिव कॉल राइटर देखा जा रहा है। इसके अबाव देखें तो पहले यहाँ पर 24,900 के लेवल पर 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर यहाँ पे है और 24,800 यहाँ पे 2,11,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर। क्लोजिंग होता है मार्केट 24,700 के लेवल पर, वहां पर भी 1,11,000 की बड़ी कॉल राइटिंग देखी गई है। पीसीआर रेशो 0.63 के साथ क्लोजिंग देता है। डाटा पूरी तरह से बियर्स बनता हुआ नजर आया है। ये ऊपर के लेवलों पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आया है। लेकिन नीचे क्या है बाजार के पास, 700 के लेवल पे पुट राइटिंग तो जरूर है 1,13,000 की, और 800 के लेवल पर 1,07,000 का पुट राइटिंग तो बनता हुआ नजर आया है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी वाली पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं 24,500 के लेवल पर 1,33,000 का। इनके मुकाबले कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर इतनी अच्छी वाली जगह नहीं बना पा रहे हैं। और उधर से इंडिया विक्स के अंदर 10% से ज्यादा का एक बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के अंदर डाटा बियर बनता हुआ नजर आया है, और इंडिया विक्स के अंदर इतना बड़ा ब्रेकआउट ये भी मार्केट के लिए क्या है, खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए खतरा तो पैदा हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल, तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड हम देखते हैं। तो पहले फिटसी यूके के अंदर 108 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 421 पॉइंट की गिरावट, 2% से ज्यादा गिरावट यहां भी देखी जा रही है। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 118 पॉइंट की गिरावट, करीबन 1.5% से ज्यादा। भाई यूरोप के बाजारों के अंदर तो भारी क्रैश देख सकते हैं हम, अच्छे वाली गिरावट है। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, नैस्डैक के अंदर करीबन 2.5% के करीब गिरावट। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 2,200 पॉइंट की यहां पर गिरावट, 5% से ज्यादा का क्रैश निक्की जापान के एशिया मार्केट के अंदर। एशिया मार्केट निक्की जापान के अंदर इतना बड़ा भयंकर वाला 5% की क्रैशिंग देखने को मिली है। S&P 500 यहां पर 100 पॉइंट की गिरावट दिखाई जा रही है, 1.5% से ज्यादा ही गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 610 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर भी देखने को मिली है। यह है पूरा ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमें नजर आए हैं। तो यहां पर पूरा क्रैश बाजार दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से
गिरावट के साथ बाजार क्लोज होते हुए नजर आए हैं यूएस, यूरोप और एशिया बाजार के अंदर। अभी इंडियन मार्केट की बात करें तो ये दबाव तो झेलता हुआ बाजार नजर आएगा, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर बिकवाली करके चला है 3,310 करोड़ की, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उसका मूड भी खराब चल रहा था। अभी उसकी फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन देखें तो वो एक पोजीशन देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी। बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट का गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों में। एफआई 66% कॉल की साइड और 33% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अभी आ रहा है 63% कॉल की साइड और 36% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी एफआई की साइड से भी देखें तो 3% बिकवाली यहां पर ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आया है पुट की साइड। कैश के अंदर इसकी बिकवाली हमें देखने को मिली, ऑप्शन के अंदर 3% की बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर में भी 59% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट था। अभी आ रहा 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट की साइड। 2% फ्यूचर में भी पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है, शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर बिकवाली एफआई की, ऑप्शन के अंदर बिकवाली एफआई की और फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली एफआई की। तीनों सेगमेंट में एफआई एक बड़ा ऑपरेटर, मूड उसका भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं कैसे हम जताएं कि मार्केट में तेजी आएगी? ये तो गिरावट की तरफ संकेत देके जा रहा है। एक और ऑपरेटर है जो मार्केट में प्रो, उसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे। प्रो पहले 50% था कॉल की साइड और 49% पुट की साइड था। अभी आ रहा है 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड पोजीशन बना के गया है। 2% इसने भी डाटा जो है माइनस करता हुआ नजर आया, पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया 51% के साथ। पहले स्टॉक फ्यूचर में 66% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 33% शॉर्ट था। अभी आ रहा 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 31% शॉर्ट। 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता जरूर नजर आया है। लेकिन ऑप्शन इंडेक्स की साइड अगर हम देखें, चारों ऑपरेटर जो डाटा हमें देख रहा है, रिटेलर ही एक ऐसा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो लॉन्ग साइड गया है 2%, लेकिन डीआई माइनस करता हुआ नजर आया, एफआई ने भी माइनस किया है और प्रो ने भी। तीनों ऑपरेटर एक बिकवाली के मूड में बनते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट में दबाव तो जरूर देखने को मिलेगा, ऊपर के लेवलों से एक भारी गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आए और वहां से ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग भी देखें तो कौन सा एक लेवल है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट हमें कल बाजार देखने को मिला था। तो अभी बैंक निफ्टी में आई थी मात्र 200 पॉइंट की गिरावट। तो यहां पर हमारे पास एक गैप डाउन की संभावनाएं तो बाजार के अंदर बन जाती हैं, लेकिन अभी सपोर्ट कहां पे मिलेगा, कहां से मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाए, क्योंकि पीसीआर रेशो भी एक ओवर सोल्ड जोन की तरफ आ चुका है। तो एक लेवल होगा हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 630 का जोन। 630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, कैंडल नीचे क्लोजिंग होती है, तो भाई बड़ी क्रैशिंग बाजार फिर से दिखाता हुआ नजर आए। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 24,430 का एरिया, करीबन 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी की साइड यहां भी देखने को मिल सकती है। तो अभी क्लोजिंग दे रहा है मार्केट 700 के लेवल पे, और अभी जो गैप डाउन के साथ बात कर रहे हैं 600-630 का एरिया सपोर्ट के तौर पर निकलता हुआ जरूर नजर आए। लेकिन रिवर्सल पॉइंट के लिए हमारे पास ठीक ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 24,800 का एरिया, यही हमारे पास काम करता हुआ नजर आएगा 24,800। और 24,800 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास दोबारा से 24,850 तक का एरिया है। भाई 850 के बाद ही जो कल गैप डाउन हुआ है, इस गैप को फिल करने बाजार आएगा, लेकिन तब आएगा जब 24,850 को ब्रेकआउट करे। लेकिन उससे पहले तो बाजार के अंदर हैवी कॉल राइटिंग, बार बार दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हम जो देख पा रहे हैं एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 630 का जोन, 630 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम मान सकते हैं कि 430 तक का एरिया पुट साइड के लिए हमें देखने को मिले। पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन 24,630 के नीचे। इधर से हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इतनी अच्छी गिरावट नहीं दिखाई जितना निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये 1% से ज्यादा ही गिरावट दिखा रहा है, ये आधा % से कम गिरावट। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छे वाला सपोर्ट जोन जरूर बनता हुआ नजर आया,
लेकिन नीचे के लेवलों पे बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बन रहा है जो काफी टाइम से मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ये वो जोन रहेगा, ये बॉटम जोन है। स्पेशल प्राइस एक्शन यहां भी देखने को मिला एक सपोर्ट के साथ। वो जोन बना है हमारे पास 51,100 का एरिया। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 51,100 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। 50,850 से लेके 50,700 का जोन ये स्पेशल सपोर्ट जोन बन रहा है बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक 51,100 के अबाव है मार्केट तो ट्रेंड बार बार पॉजिटिव भी होता हुआ नजर आएगा लॉन्ग की साइड। और ऊपर की साइड जो कल गैप डाउन हुआ था उस गैप को फिल किया निफ्टी बैंक ने कल के ही दिन, और ये अपर साइड पे एक टॉप एरिया बन गया और ये एरिया हमारे पास काम करेगा 51,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। 51,600 को ब्रेकआउट करता है तभी हम मान सकते हैं दोबारा से इस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए 51,950। 52,000 बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी 950 तक का एरिया, 600 और 950 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना ही बाजार रिकवर कर लेता है दोबारा से रिवर्सल संकेत बाजार दे देगा। तो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा और सिनेरियो सेल ऑन राइज का रहने वाला।